बताया कि जिस तरीके से विश्व कैंसर दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं कैंसर मरीजों के लिए? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक आनंद है। मैं डायरेक्टर हूं नारायणा कैंसर सेंटर का और डायरेक्टर हूं मेडिकल ऑन्कोलॉजी पारस हॉस्पिटल पटना में। और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। ये WHO ने घोषित किया है कि 4 फरवरी को हर साल वर्ल्ड कैंसर डे की तरह से मनाया जाएगा। इसमें हम लोग मैक्सिमम पेशेंट तक, मैक्सिमम लोगों तक अवेयरनेस को और जागरूकता को बढ़ाते हैं। वैसे तो हर दिन और हर समय कैंसर डे होना चाहिए और कैंसर का अवेयरनेस होना चाहिए, लेकिन WHO ने बोला है कुछ मंथ्स जो होते हैं उसको डेडिकेट किया जाता है स्पेशल कैंसर के लिए। कुछ डेज होते हैं जिसको स्पेशल डेडिकेट किया जाता है स्पेशल कैंसर डे के हिसाब से, ताकि उस हम लोग अवेयरनेस को और भी ज्यादा बूस्ट कर सकें। इस साल का थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। इसका मतलब होता है कि हर मरीज कैंसर का यूनिक होता है और उसे एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि ना ही सिर्फ कि हम लोग उनके बीमारी का इलाज करें, बल्कि उसके साथ जो भी प्रॉब्लम उनको है, जैसे कि फाइनेंशियल हो गया या फिर मेंटल हो गया या फिर इमोशनल हो गया, उसका टेक केयर करना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये एक पर्सनलाइज्ड केयर हर पेशेंट को मिलना चाहिए। कैंसर की बात करें तो कैंसर एक बहुत ही डरावनी बीमारी होती है, लेकिन पिछले 20 से 30 साल में ये भय काफी कम हो चुका है, या हम कहेंगे कि बिल्कुल तरह से मिट चुका है। कैंसर अब एक लाइलाज बीमारी नहीं है। कैंसर की बात करें तो अब कैंसर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, चाहे वो अर्ली स्टेज का कैंसर हो जिसमें पूरी तरह से ठीक होने की संभावना 95% से ज्यादा होती है, और चाहे वो आपका एडवांस या स्टेज 4 कैंसर हो जहां पे भी ठीक होने की संभावना पहले की तुलना में काफी ज्यादा अच्छी हो गई है या बढ़ गई है। लोगों में जिस तरह से आज भी मान्यता है कि शरीर में अगर कैंसर चला गया, आ गया, तो आपकी मौत निश्चित है। इसमें कितनी सच्चाई है सर, कितनी इसमें मिथ्या है? जैसे मैंने बताया कि कैंसर का इलाज 3 मुख्य पद्धति से होता है। सर्जरी, जहां पे कि हम लोग शल्य चिकित्सा करते हैं, जहां पे ट्यूमर होता है उसे निकाल देते हैं। दूसरा होता है रेडिएशन, जिसमें कुछ ऐसे मशीन का यूज करते हैं जो आपके अंदर एक स्पेशल रेस को डालती है और वो कैंसर सेल्स को नष्ट करती है। और तीसरा होता है मेडिकल ऑन्कोलॉजी का फील्ड, जिसमें कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और साथ ही साथ टारगेट थेरेपी भी सम्मिलित होते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर कैंसर किसी को भी होता है तो ये डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज में डायग्नोस किया जा रहा है। अगर अर्ली स्टेज में हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं तो जैसे मैंने बताया कि 95% से ज्यादा केसेस में हम लोग कैंसर को पूरी तरह से ठीक कर लेते हैं। एडवांस स्टेज की भी बात करें तो मैक्सिमम पेशेंट्स को हम लोग एक लंबी आयु देते हैं, एक कष्ट रहित जीवन देने में सक्षम है। तो ये जरूरी है कि हम लोग सही समय पे कैंसर का डायग्नोसिस कर लें और सही तरीके से कैंसर का ट्रीटमेंट करें। इसमें कितनी सच्चाई है सर कि कैंसर एक साइलेंट किलर है? साइलेंट किलर का नाम दिया गया है कुछ कैंसर्स को। इसका मतलब ये होता है कि कैंसर धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर बढ़ता जाता है, और ये तब तक बढ़ता है जब तक कि वो स्टेज 4 में नहीं पहुंच जाता है, और स्टेज 4 पे पहुंचने के बाद ही डायग्नोसिस उन कैंसर्स का होता है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि साइलेंट किलर की तरह काम करके इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है, ये गलत है। कैंसर का इलाज संभव है। अगर मैंने बताया कि स्टेज 4 में भी कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। जरूरत है जागरूकता की और ये समझने की कि हम लोग नई पद्धति को अपनाएं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें आजकल मॉलिक्यूलर टेस्ट के बेसिस पे हम लोग दवाइयों का चयन करते हैं, जिसमें ठीक होने की संभावना ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। सर, क्या कुछ योजना रहेगी उन लोग जो मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के लोग हैं, पारस में आना चाहते हैं, कैंसर का इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन शायद वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा बजट हो जिसमें हमारा काम बहुत आसानी से हो सके और हम कैंसर का इलाज बहुत बेहतरीन तरीके से करवा सके? ऐसी क्या मैं बताना चाहता हूँ अपने सभी श्रोताओं को, आपके मीडिया जो है MF मीडिया, उनके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पारस में हर वो सुविधा उपलब्ध है जो एक मध्यम वर्ग और मध्यम से नीचे के जो वर्ग के लोग होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए उपलब्ध हो सकती है। यहाँ पे वो सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है।
पहली बात तो हो गई सही ट्रीटमेंट की। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट वर्ल्ड स्टैंडर्ड किया जाता है, जहाँ पे कि हर तरह की मशीन्स, नई तकनीक, रोबोटिक सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और रेडिएशन में भी नई मशीन्स के द्वारा हम लोग कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। साथ ही साथ जहां तक बात उठती है कि कैसे हम लोग उन्हें मदद कर सकते हैं फाइनेंशियली, तो यहाँ पे CMRF मुख्यमंत्री राहत कोष योजना है, आयुष्मान भारत योजना है और उसके साथ ही साथ सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें पेशेंट्स को कभी कभी तो एक भी पैसा अपने जेब से नहीं लगता है। और इन सभी सरकारी योजनाओं के द्वारा हम लोग कैंसर का ट्रीटमेंट पूरी तरह से कर लेते हैं। और ये जान को आपको खुशी होगी कि कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो आयुष्मान भारत के द्वारा यहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट कराया है और पूरी तरह से ठीक होके यहाँ से खुशी खुशी गए हैं। नव वर्ष 2026 पर सर एक शुभकामना संदेश दे सर आप अपने डिपार्टमेंट के पूरे परिवार की तरफ से, पारस की फैमिली की तरफ से। मैं पारस की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं नए वर्ष की। और मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर जागरूकता को हम लोग मैक्सिमम लोग तो पहुंचाए, अवेयरनेस को हम लोग अपने कलीग्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में फैलाएं और साथ ही साथ हम लोग ये जानें कि साथ मिलकर अगर काम करें, साथ मिलकर हम लोग अगर एकजुट रहें तो किसी भी कैंसर से हम लोग विजय पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।